देखिए, अगर मुझसे कोई अगर पूछे कि बच्चे अगर टॉप आते हैं तो कैसे आते हैं, तो मैं उनको सीधी-सी बात कहूँगा, जो बात मैं हर बार बोलते आ रहा हूँ और हर किसी से बोलते रहा हूँ। इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, देन यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर स्कूल एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और वो भी पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी तरह समर्पण के साथ आपको स्कूल की और स्कूल के टीचर्स की बात को मानना पड़ेगा, अपने सर आँखों पे रखना पड़ेगा। तब जाकर के आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाहर की और किसी की बात बाद में सुनेंगे, पहले स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात पूरी तरह से आप सुनिए, क्योंकि स्कूल अपने बच्चों की सफलता के लिए वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं, और अगर आप उनकी बात को नहीं मानेंगे तो फिर स्कूल कुछ भी नहीं कर सकता है, वो मजबूर हो जाते हैं। और आज ये सब आम बातें हैं, क्योंकि वैसे ना तो पेरेंट्स हैं और ना ही तो इस तरह से डेडिकेटेड बच्चे हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर आप इस तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेते हैं तो पता है कल होकर के आप भी इस बच्ची की तरह, जो नेशनल टॉपर जो बच्ची हुई है, जो आज माइक में बोल रही है, अपने एम्बिशन के बारे में खुल करके सबको बता रही, आप भी बता पाएंगे। देखिए। हाँ जी सर, मैं आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, और उसके बाद सर मेरे को सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है एंड मुझे आईएएस बनना है। फिर मुझे सर पब्लिक स्पीकिंग में भी कोर्सेज करने हैं सर, मुझे बुक्स लिखनी है, और सर बस मतलब सर सिखाना है, लोगों को सिखाना है, खुद भी सीखना है सर, बढ़ते रहना है लाइफ में हमेशा। आपने नेशनल टॉपर को सुना, जैसे कि आपने देखा है कि अभी बहुत सारे बच्चे जो बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में उनका क्रॉस लगा, सब्जेक्ट में फेल हुए बच्चे, तो वो सब के पीछे अगर देखा जाए तो पेरेंट्स जो है काफ़ी खर्च करते थे, और 3-3 4-4 बार ट्यूशन जाते थे बच्चे, सिर्फ ट्यूशन। लेकिन घर में उनकी अगर मेहनत देखा जाए तो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटा, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं होता था। और चूँकि स्कूल से कोई मतलब नहीं रखना है, जबकि जो पास होने वाले बच्चे हैं उनकी सुनिए, उनकी क्या थी तैयारी और कैसे पास हुए, उनके पीछे, उनकी सफलता के पीछे उनके माँ बाप का कितना डेडिकेशन था, कितना सही सोच था। और विद्यालय, चूँकि वो विद्यालय की बात को माने, विद्यालय की टीचर की बात को माने। देखिए सर बहुत खुशी हो रही है सर, भगवान जी को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को सर, उनकी मेहनत है सर, मैं तो मतलब क्या ही करती अकेली। और इनका सेल्फ स्टडी का जो टाइमिंग, गजब का टाइमिंग, इस टाइमिंग को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब वैसे मैं काफ़ी डेडिकेशन से पढ़ रही थी काफ़ी सालों से, लाइक 10-11 घंटे तो मैं पढ़ लेती थी 9th तक, फिर 10th में बोर्ड एग्जाम्स तक मैंने 20 घंटे तक पढ़ाई करी है लास्ट के 3-4 महीने। तो सर इसके साथ ही बच्ची ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए 10th के दौरान, उसको इसने कैसे कहा है, ये सुनिए। बढ़िया से तो कई बार बच्चे के बड़े कोचिंग सेंटर जाते हैं, हाँ ट्यूशन लगाते हैं, इस तरह से आपने कुछ किया? ट्यूशन नहीं सर, मैं आज तक ट्यूशन नहीं गई, किसी कोचिंग में नहीं गई सर। मेरे पापा कहते हैं कि अब तो जैसे ये बिजनेस बन चुका है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सब बच्चे को इसके पीछे भाग रहे हैं सर। इनको भी सर लाइक इन्होंने भी बिजनेस बनाया हुआ है कि हम ऐसे बच्चा खरीद ही लेते हैं। बच्चे का माइंड वॉश कर देना, बच्चे के माध्यम से पेरेंट्स का माइंड वॉश कर देना, इसे क्या कहेंगे? इसे बच्चे को खरीद लेना ही तो कहेंगे। जबकि इनके जो मैथ्स और साइंस के जो क्लास टीचर हैं, वो पिछले साल जिस दूसरे स्कूल में थे, उनके बदौलत वहाँ पर बच्चों को उन्होंने 90% बच्चे मार्क्स लाए। यहाँ पर मैं कहूँगा तो सर्वे सर्वा पेरेंट्स की गलती कहूँगा, क्योंकि उनको सोचना चाहिए कि आप सरकारी स्कूल में नहीं हैं, ये प्राइवेट स्कूल में है। और प्राइवेट स्कूल में आप समझ लीजिए कि जो भी टीचर होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है बच्चों को, वहाँ कंपटीशन है, तो कम से कम ट्यूशन टीचर जो भी होंगे उनसे तो बेहतर होंगे, अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छा उनके पास डिग्री होगा, तभी जाकर के स्कूल में पढ़ा रहे हैं सर। और सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्कूल में पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छे से पढ़ लेंगे एंड उसके बाद मतलब अपने टीचर्स की बात मानेंगे, अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे, तो कोई एक्सटर्नल रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती सर। वही पर मेरा मानना है कि ये टॉपर है, टॉपर अपने तरीके से बोल रहे हैं, टॉपर को वाकई में कोचिंग ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी आप टॉपर बना सकते हैं। बस देखना यह है कि गाइड करने वाले लोग अच्छे हों, स्कूल गाइड करें, क्लास टीचर गाइड करें, और पेरेंट्स जो है स्कूल की बात को मानें। पेरेंट्स जो कि बचपन से ही बच्चे को जैसा बनाएंगे बच्चा वैसा बनेगा। बच्चे को खुद अपने आप पर भरोसा नहीं था, लेकिन पेरेंट्स को भरोसा था। पेरेंट्स ने वैसा स्कूल चुना, पेरेंट्स ने वैसा स्कूल का इंस्ट्रक्शंस को सुना। आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं स्कूल को कम सुनते हैं, स्कूल को समझते हैं कि जैसे स्कूल कुछ भी नहीं है, और अपने ट्यूशन टीचर को ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि ट्यूशन टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन आप स्कूल में जान रहे हैं कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर स्पेशलिस्ट हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है।
और किसी भी एक ट्यूशन टीचर के बहकावे में आकर के आप स्कूल से अलग हो जाए, स्कूल की बात को ना माने, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।